नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि में हम नव दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन नव दुर्गा के स्वरूपों में 3 स्वरूप विशेष माने जाते हैं। माता महागौरी, माता सिद्धिदात्री और माता कात्यायनी। तो आज हम नव दुर्गा के 6वें स्वरूप माता कात्यायनी की बात करेंगे, इनकी महिमा की बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 मार्च 2026, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम को 4:07 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 7:05 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि पर नव दुर्गा के 6वें स्वरूप की पूजा की जाती है। तो पहले ये जानते हैं कि नव दुर्गा का 6वां स्वरूप क्या है और इनकी महिमा क्या है। देखिए, नव दुर्गा के 6वें स्वरूप में माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी का प्राकट्य या इनका जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, उनमें अस्त्र, शस्त्र और कमल का फूल है, और इनका वाहन सिंह है यानी शेर है। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, और ऐसा माना जाता है कि गोपिकाओं ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए माता कात्यायनी की पूजा की थी, और आज भी ब्रज क्षेत्र में माता कात्यायनी की अलग से पूजा की जाती है। विवाह संबंधी मामलों के लिए, खास तौर से कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अचूक मानी जाती है। माता कात्यायनी की पूजा से योग्य और मनचाहा पति प्राप्त होता है। ज्योतिष में जो महिलाओं के विवाह का कारक है बृहस्पति, वो माता कात्यायनी से संबंध रखता है। और तंत्र साधना में देवी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है, यानी नवरात्रि के 6वें दिन साधक को आज्ञा चक्र पर प्रयास करना चाहिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से उसके मन की, जीवन की उन्नति होती है। माता कात्यायनी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी,
लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो माता कात्यायनी की पूजा ऐसा नहीं है कि केवल नवरात्रि में ही की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के अलावा भी की जाती है। तो माता कात्यायनी की पूजा से किस तरह की मनोकामना पूरी होती है? कन्याओं के विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है और नवरात्रि के अलावा भी बालिकाएं शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। मन चाहे विवाह के लिए और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए, वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए महिलाएं इनकी पूजा करती हैं, जो शुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग कमजोर हैं और आप माता कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपका विवाह शीघ्र हो जाता है। वैसे ज्यादातर ये जान लीजिए कि कुंवारी कन्याओं के लिए या जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए माता कात्यायनी की पूजा ज्यादा शुभ होती है। माता कात्यायनी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं।
काम की रुकावट दूर होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। सिंह राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। धन के लेन देन में सावधानी रखें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न गौरव भट्ट ने लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं। 8 जनवरी 2000 का जन्म है। 10:39 रात को, पंचकुला, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि मुझे सरकारी नौकरी तो मिल गई है, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो मेरी ज्वाइनिंग कब तक होगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? गौरव, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग अप्रैल मई में होने की संभावना प्रबल है। आपकी ज्वाइनिंग का समय चल रहा है। स्थान परिवर्तन के साथ अप्रैल मई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि अगर आप आगे प्रयास करें तो वर्तमान नौकरी से ज़्यादा बेहतर नौकरी में जा सकते हैं। आगे आने वाला समय और भविष्य आपका बेहतर है। सुबह और शाम दोनों समय एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें और सुबह के समय सूर्य भगवान को अगर जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो मां कात्यायनी की महिमा बहुत है और अगर आप नवरात्रि में पूजा करें 6वें दिन मां कात्यायनी की, तो आपको बड़े सारे शुभ फल प्राप्त होंगे। तो चाहे नवरात्रि हो या नवरात्रि के अलावा हो, मां कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगे? गोधूली वेला के समय, यानी लगभग जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय मां कात्यायनी की पूजा करना श्रेष्ठ है। तो गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें। इनको पीले फूल, पीली मिठाई अर्पित करें, पीली चुनरी पहनाएं और इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ होता है। माता को अगर आप सुगंधित फूल अर्पित करें, खास तौर से गुलाब या गेंदे का, तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधी बाधाएं दूर होंगी। इसके बाद माता के सामने उनके मंत्रों का जप करिए। अगर आप महिला हैं तो आप शीघ्र विवाह के लिए जपिएगा
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। और अगर आप पुरुष हैं, शीघ्र विवाह चाहते हैं, माता कात्यायनी की कृपा चाहते हैं, तो ओम कात्यायनी दैव्ये नमः इस मंत्र का जप करिएगा, लाभ होगा। माता कात्यायनी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या दूर होगी, काम के दबाव से राहत मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि शीघ्र विवाह के लिए बालिकाएं मां कात्यायनी की पूजा कैसे करेंगी। आज षष्ठी तिथि है, तो आज ये उपाय जरूर कर लीजिएगा जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है। गोधूलि वेला में लगभग सूर्यास्त के समय में पीले वस्त्र धारण करिए, मां के सामने घी का एक दीपक जलाइए और मां को पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की माता को अर्पित करिएगा और इसके बाद माता कात्यायनी के मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। 11 माला जप करेंगी तो बहुत अच्छा होगा। मंत्र होगा, स्क्रीन पर देखिए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने के बाद बालिकाएं शीघ्र विवाह की प्रार्थना करेंगी और हल्दी की जो 3 गांठें हैं पूजा के बाद उठाकर पीले कपड़े में या पीली चुनरी में बांध करके अपने पास सुरक्षित रख लेंगी। पुरुष ये मंत्र नहीं पढ़ेंगे, पुरुष पढ़ेंगे
ओम कात्यायनी दैव्ये नमः 11 माला या कम से कम 3 माला, और इसके बाद हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में बांधकर पुरुष भी अपने बेडरूम में अपने पास रख लेंगे, उनका विवाह भी शीघ्र होगा। देखिए, नवरात्रि में आज तो षष्ठी तिथि है। आज बालिकाएं, पुरुष, बालक माता कात्यायनी की पूजा करें, लेकिन सामान्यतः अगर आज की पूजा के बाद भी आप आगे पूजा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, इस पूजा के माध्यम से आपको लाभ हो जाए, तो सप्ताह में हर बृहस्पतिवार को शाम को, बृहस्पतिवार को संध्या में गोधूली वेला में नियमित रूप से माता कात्यायनी की पूजा करिए, और इनकी पूजा करने से आपका विवाह शीघ्र होगा। और अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि में हर दिन देवी का अलग अलग भोग होता है। तो नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी को कौन सा भोग लगाएंगे? नवरात्रि के 6वें दिन माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाइएगा, और इसके बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें, सबको बांटें। ऐसा करने से जो जीवन की महत्वपूर्ण और बड़ी मनोकामना है वो पूरी होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज के दिन क्या करें क्या ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा, करियर में कुछ बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। अगर किसी ने नवरात्रि में अपने घर में 9 दिन का अखंड दीपक जलाया है, तो क्या वो बीच में कहीं बाहर जा सकता है, अपना घर छोड़ के कहीं और जा सकता है या नहीं जा सकता? देखिए, नवरात्रि में जो अखंड दीपक जलाया जाता है पहली तिथि को, वो 9 तिथियां पूरी होने के बाद दशमी को शांत किया जाता है। तो नवरात्रि में अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो कोशिश करिए कि इन 9 दिनों में आप घर से बाहर ना जाएं
और दीपक में तेल भरते रहें, उसकी बाती को ठीक करते रहें ताकि दीपक ना बुझे। लेकिन अगर कोई बहुत मजबूरी है, कोई बहुत दिक्कत है, तो आप एक आदमी को घर में ऐसा रख करके जाइए जो दीपक में तेल भरता रहे, बाती ठीक करता रहे और दीपक को जलने दे। अगर दीपक निरंतर जलता रहेगा, नहीं बुझेगा और आप मजबूरी में 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, स्वास्थ्य और मन में सुधार होगा। नंबर 3, मनोरंजक कार्य में व्यस्त रहेंगे। नंबर 4, चोट चपेट से सावधान रहें। नंबर 5, परिवार में व्यस्तता रहेगी। नंबर 6, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 7, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 8, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में देवी को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संतान की और विवाह की स्थिति में सुधार होगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न हेमंत सिंह जी ने हैदराबाद से लिखा है। अपनी पुत्री साक्षी चंद्रा के बारे में जानना चाहते हैं। जन्म तारीख है साक्षी की 7 मई 2003, 10:20 रात को, पटना, बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का करियर कैसा रहेगा, विवाह कब होगा और भविष्य कैसा होगा। हेमंत जी, आपकी पुत्री की कुंडली जो है उसके हिसाब से कंप्यूटर के क्षेत्र में, मैनेजमेंट या फाइनेंस के क्षेत्र में अगर ये करियर बनाएं तो वहाँ करियर इनका अच्छा बनेगा। 23 वर्ष लगभग उम्र हुई है। 2028 से इनका करियर शुरू होता हुआ दिख रहा है। विवाह अपनी इच्छा से करेंगी उम्र के 29-30 साल में, जो कुल मिलाकर बेहतर होगा। भविष्य इनका ठीक है। अभी जो इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है वो स्वास्थ्य भी इस साल के अंत से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल इनको पहनाएं और इनसे कहें कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बेहतर होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे।
अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो भी गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो अपने साथ एक लाल फूल गुलाब का या गुड़हल का रख करके जाइएगा, काम हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो जरा सा सिंदूर का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो नारंगी रुमाल साथ में रखिएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि किस राशि के लिए आज का दिन शुभ होगा और किसको सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा वृषभ राशि के लिए। मन प्रसन्न होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। आज सावधान रहना होगा कुंभ राशि के लोगों को। चिंताएं, तनाव बढ़ सकते हैं, काम का प्रेशर बहुत रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें, क्या ना करें। आज नवरात्रि की षष्ठी तिथि है। आज माता कात्यायनी की पूजा की जा रही है। आज देवी की पूजा पीले फूलों से करें और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है वो देवी से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।